हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेंस ऑर्गन्स का मीनिंग समझा था। अब हम इसके जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट है आपका आइज। आइज हमें सबको पता है, आइज से हम देखते हैं। यह हमारी बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, डेलिकेट पार्ट होता है। हमारी आँखें आईलिड्स से कवर्ड होती हैं, जो कि हमें बचाती हैं डस्ट से, स्मोक से, लाइट से, स्वेट से या किसी भी चोट लगने से। ये हमें आईलिड्स जो हैं बचाती हैं। और जो आईलैशेस और आईब्रोज होती हैं हमारी, वो भी हमें हमारी आँखों को बचाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आई का स्ट्रक्चर है ये, इसमें पार्ट्स दिए हैं अलग अलग। पहला है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट स्किन होती है आई में, जो कि कवर होती है फ्रंट ऑफ द आई, हमारी आई के फ्रंट में होती है। इरिस। इरिस जो कि हमारा कलर्ड पार्ट होता है आई का, जिससे कि हमें कलरफुल दिखता है सब कुछ, वरना हमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखे अगर इरिस ना हो तो इरिस की वजह से हमें सब कुछ कलर दिख पाते हैं, हम कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्कैलेरा। स्कैलेरा जो है आई की थोड़ी सी टफ स्किन होती है, जो कि आउटसाइड को, बाहर की तरफ को ही होती है, और वी कॉल इट वाइट ऑफ द आई। नेक्स्ट है हमारा लेंस। लेंस जो होते हैं उन्हीं से हम, दृष्टि जो होती है हमारी लेंस के थ्रू ही हमारी पड़ती है। लेंस जो होते हैं लाइट पे फोकस करते हैं वो, और ये टिश्यूज़ के बने होते हैं। इनकी शेप भी चेंज हो जाती है कि हमें पास का दिख रहा है या दूर का दिख रहा है, उसी पिक्चर में वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना जो है ये हमारी मूवी स्क्रीन की तरह होती है, हमें जो दिखता है वो हमारी पिक्चर बन के आ जाती है, जिसके थ्रू हम दिमाग से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं लाइट, कलर या सेंस, हम क्या चीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं आँखों की, वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं कि ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल जो है स्मॉल ओपनिंग है, जो कि लाइट जब पड़ती है तो छोटी हो जाती है, और जब लाइट कम होती है तो ये बिगर मतलब बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ़ द आइज़। हमें आँखों की सेवा कैसे करनी चाहिए? हमें आइज़ को रोज़ धोना चाहिए। हमें ज़्यादा डिम रोशनी में या ज़्यादा तेज़ रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी। हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए, सीधे पोस्चर में बैठना चाहिए। हमें लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सन को एकदम आँखों से, नज़रों से नहीं देखना चाहिए, ये हमारे आइज़ को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स सबको पता है, कान जिसके थ्रू हम कुछ भी सुन पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर्स। ईयर्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है? आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में ये ईयर का आउटर पार्ट होता है, बाहर का पार्ट, जिसमें कि ईयर कैनाल होती है जो कि हमारी अंदर तक जाती है, और फिर उसके बाद ईयर ड्रम होता है मिडिल ईयर में। जब हमें कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है, झंझनाने लगता है, और ये पास कर, झंझनाहट जब होती है तो वो अंदर की जो छोटी छोटी बोन्स हैं उन तक मैसेज पहुंचता है, और उसके थ्रू हमारा कॉक्लिया तक जाता है, यानी इनर ईयर तक मैसेज जाता है। कॉक्लिया के बाद जो अंदर को ऑडिटरी नर्व्स होती हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है, और वो ये नर्व्स ही हमारी ब्रेन से अटैच्ड होती हैं, और हमें ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है कि हमने क्या सुना, और उसी के द्वारा हम अपने दिमाग से रेस्पॉन्ड कर पाते हैं कि हमें कौन से व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ़ द ईयर्स। हमें अपने कानों का कैसे ध्यान रखना चाहिए? हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, ये हमारे कानों को ख़राब कर सकता है। और
हम जब भी हमारे कानों में दर्द हो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें अपने ईयर्स कान हमेशा साफ रखने चाहिए और हमें एक दूसरे के कान में आवाज़ ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, नोज़। नोज़ सब जानते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। नोज से के थ्रू ही हम स्मेल कर पाते हैं, कैसी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, डिसेंट है, कैसी स्मेल है। स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। नोज का स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। नॉस्ट्रल्स जो कि नाक के सबसे अंदर होते हैं पहले को, इसके थ्रू हवा जो ऑक्सीजन है हमारी वो अंदर तक जाती है। नॉस्ट्रल्स के अंदर हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि हमें डस्ट पार्टिकल से और जर्म से बचाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ना जा पाए। नेक्स्ट है सेप्ट्रम। सेप्ट्रम जो है वो नॉस्ट्रल्स के अंदर का पार्ट होता है, बहुत ही पतली सी वॉल होती है जो कि बोन से बनी होती है और कार्टिलेज से बनी होती है। नेक्स्ट है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी नोज़ के बिल्कुल पीछे का पार्ट है, बहुत अंदर तक का पार्ट है, सेप्ट्रम के अंदर का पार्ट, जिससे कि हमारी एयर उसमें पास होके हमारी ऑल्फैक्टरी एरिया तक जाती है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है हम क्या चीज़ स्मेल कर रहे हैं, हमें किस चीज़ की खुशबू आ रही है या फिर बदबू आ रही है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द नोज़। हमें अपनी नाक का कैसे ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी नाक से खेल नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ बच्चे नाक बंद कर लेते हैं अपनी, वो सब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी नोज़ क्लीन करनी चाहिए डेली और हमें अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। और हमें कभी गंदा कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अपनी नाक, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसको साफ़ चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, जिससे उसकी नाक में कोई इन्फेक्शन ना हो और उसको ब्रीथिंग ठीक से हो। नेक्स्ट है टंग। फोर्थ है टंग। टंग यानी जीभ। जीभ से हम स्वाद लेते हैं, ये टेस्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, ये सब। स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। टंग किस किस से बनी होती है। टंग का जो टॉप पार्ट होता है वो रफ होता है, क्योंकि ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टाइनी बम्प्स से बना होता है, जिसे हम कहते हैं पैपिले। पैपिले जो होती हैं टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड की तरह काम करती हैं, इन्हीं से हमें टेस्ट आ पाता है। ये टेस्ट बर्ड बहुत सारी होती हैं टंग पे हमारे, जिससे कि हमें स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, इन सब चीज़ों का पता चलता है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द टंग। हमें अपनी जीभ का कैसे ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें ब्रश करते टाइम अपनी जीभ को भी साफ़ करना चाहिए और हमें ज़्यादा ठंडी और गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए और हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड यानी तीखा खाना नहीं खाना चाहिए और हमें अपनी मुंह को धोते रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्किन। स्किन सबको पता है, स्किन है हमारी जो खाल होती है, जिससे हम चीज़ों को फील कर सकते हैं। हम जो भी चीज़ छूते हैं हम पता लगा सकते हैं कि ये हम क्या चीज़ छू रहे हैं, तो हमें फील होता है अपनी स्किन के थ्रू। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। हमारी स्किन किस चीज़ से बनी होती है। हमारी स्किन का अपर लेयर जो है उसमें हेयर्स भी होते हैं और उसमें सेल्स होते हैं जो कि हमें वाटरप्रूफ और टफ होते हैं। वाटरप्रूफ सेल्स होते हैं जो हमारे पानी पे बॉडी पे जो पानी पड़ जाता है उस पानी को वो ऊपर ही सुखा लेते हैं, बॉडी के अंदर तक नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट है जो वो लोअर लेयर है स्किन की, जिसमें कि जो नर्व्स होती हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ दर्द कर रही है, ये चीज़ कोल्ड है, या फिर हमें स्किन पे प्रेशर डल रहा है या हम प्रेशर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें फील होती हैं हमारे लोअर लेयर ऑफ द स्किन के थ्रू। लोअर लेयर जो स्किन होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, जिससे कि हमारे जो स्किन पे स्वेट आता है वो जो भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीट वेस्ट होता है पानी का, वो गंदा पानी हमारे स्वेट के थ्रू निकल जाता है।
तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।